अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपका रिज़्क़ कुशादा करे। चलें जी, आज के व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। आज आपके साथ मैं एक बात शेयर करूँगी। बात ये है कि जिन बच्चियों की शादी जल्दी हो जाती है 16, 17 ईयर्स या 18 ईयर्स में, उनको इतना नॉलेज नहीं होता अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। तो काइंडली आप बच्चियों की शादी थोड़ी मिच्योर होने दें बच्चियों को, फिर शादी किया करें। 20 तक हो जाए या 20+ हो जाए तो फिर उनकी शादी करें, ताकि उनको पता चल सके कि क्योंकि शादी के बाद थोड़ी मुश्किल लाइफ हो जाती है। सबको देखना, सबको अपनी अपनी जगह पे रखना। आप जानते ही हैं कि ससुराल में बहुत टफ़ लाइफ होती है। जितने मर्ज़ी अच्छे होंगे ना ससुराल वाले, फिर भी बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पहले आहिस्ता 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 जब थोड़ा पता चलता है लड़की को लाइफ जीने का, या पता चलता है कि ऐसे करेंगे तो अगला खुश होगा या ऐसे, क्योंकि ससुराल में तो खुश करते ही ज़िंदगी गुजर जाती है बच्चियों की। तो इसलिए थोड़ी मिच्योर हो जाए तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी मिच्योर हो तो फिर शादी करें। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी शादी भी 70 ईयर्स में हो गई थी। तो आप यकीन जाने कि बहुत ही मुश्किल मुझे पेश आई ना, बहुत ही, मेरा तो दिल ही नहीं था लगता। तो कुछ माहौल भी मेरे ससुराल वालों का काफ़ी स्ट्रिक्ट था ना। सुबह बहुत जल्दी उठ जाना, 4 बजे उठ जाना, रात को 9 बजे सो जाना, किसी को आने नहीं देना घर 9 बजे के बाद या ऐसे। तो मायके में भी बहुत ही कम जाने देना होता था। तो आप यकीन जाने मैं तो साइको पेशेंट बन गई। जब तक मेरा बेटा नहीं ना हुआ तब तक तो मैं ऐसे जैसे पागल हो गई थी। मुझे ये था कि जैसे मैं कैद हो गई, मुझे किसी ने ना कैद कर लिया है। तो फिर आहिस्ता 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 लाइफ का पता चलता है। क्योंकि बच्चियों की सारी ज़िंदगी जो है ना अगले को खुश करने में गुजर जाती है ससुराल में। तो अब यकीन जाने अगला फिर भी खुश नहीं होता। ज़रा सी भी कोई गलती कोताही हो जाए ना तो अगले जो है ना वो पकड़ लेते हैं। तो जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनकी तरफ नहीं देखते, जो नेगेटिव चीज़ होती हैं थोड़ी सी भी हो उसको पकड़ते हैं। नेगेटिविटी ज़्यादा नोट की जाती है। तो कुछ मसला ये था कि मेरी 2 सास थी, मेरे ससुर ने 2 शादियाँ की हुई थी। तो फिर आपको पता है कि सौतन जो है सौतन ही होती है। जब एक के पास बैठना दूसरी ने लड़ना शुरू कर देना, दूसरी के पास बैठना फर्स्ट ने लड़ना शुरू कर देना। तो फिर बड़ा मुश्किल रहा है, बड़ी मुश्किल लाइफ हो गई हुई थी। तो जब मैं अपने मायके जाती थी तो फिर थोड़ी रिलैक्स होती थी माइंडली तौर पे भी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि मैं लाइफ कैसे गुजारूँ, किसके पास बैठूं किसके पास ना बैठूं, बिल्कुल समझ नहीं थी आ रही। तो कुछ आते ही प्रेगनेंसी हो गई मुझे, तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहना शुरू हो गई। तो लेकिन अगले तो नहीं देखते, फिर काम भी उनको चाहिए, ज़ाहिर बात है, बहू तो लाते इसलिए हैं लोग के काम करवाना होता है। तो काइंडली मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगी कि बच्चियों को थोड़ा मिच्योर होने दें तो फिर उनकी शादी करें। क्योंकि बहुत ही मसला आता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि डिवोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यही मसला है कि हम बच्चियों की शादी बहुत जल्द कर देते हैं। तो हम अगर बच्चियों की शादी थोड़ा देखभाल के करें, अगलों को भी देख के करें, और उनकी थोड़ी एज भी ज़्यादा हो तो फिर हमारे लिए भी बेहतर है, बच्ची के लिए भी बेहतर है, और जिस घर में उसने जाना उनके लिए भी बेहतर है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक और शेयर भी करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। मैंने बताया कि मैं अपने हस्बैंड का साथ देना चाहती हूँ, ये तब भी मुमकिन है जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। इसी पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, आप मेरी दुआओं में हर टाइम होते हैं। जितनी भी मेरी वाईटी फैमिली है उन सबको मैं दुआओं में याद रखती हूँ। दुआओं में ज़रूर आप सबको मैं दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।